नमस्कार मेरे साथियों, मैं अविनाश कुमार पाल, पंचायत राज वास्तेपुर चंदेल, महनार जिला वैशाली से बिलोंग्स करता हूं और मैं एक सामाजिक कर्ता भी हूं, सोशल रिफॉर्मर भी हूं। मुझे सामाजिक कार्य में बहुत अभिरुचि है और समाज में अवलोकन करके हमने पाया, देखा, दलित महादलित के बस्तियों में गया, समाज के नीचे से नीचे स्तर में जीने वाले इंसान के साथ कम्युनिकेट किया, सोशलाइजेशन किया, समाजीकरण किया, तो हमें पता चला कि उनका स्थिति क्या है। उनमें मानसिक शोषण कितना हुआ है, सदियों से ये अभाव से किस तरह लड़ रहे हैं। इनका पीढ़ी दर पीढ़ी आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, न्यायिक रूप से, हर दृष्टिकोण से इनको कैसे कुचला गया है, ये सामने नहीं आकर के बाहरी पर्दे से हमारा सोशल सिस्टम को कैसे खराब किया गया है, कैसे शोषण किया गया है और दलित बस्ती के इंसानों को किस तरह कुचला गया है। इस तरह के विचारों को, इस तरह की स्थितियों को मैंने देखा है, बड़ी नज़दीकी से देखा है। आज समाज में ऊंच नीच, भेदभाव, अभावों के कारण तरह तरह के विवादों की स्थिति पैदा होना, ये सब क्यों होता है, इसका कारण क्या है। हमारे समाज में ऊंच नीच भेदभाव पैदा करने वाला है कौन, ये पर्दे के अंदर से कौन है, इसको जानना जरूरी है। आज हम बाबा साहेब के संविधान के अनुरूप चलने की कोशिश कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, उनके विचारों से हम रूबरू हो रहे हैं। आज तरह तरह के सरकार विकास के लिए एक पर एक हथकंडे अपना रहे हैं, समाज तक पहुंचाने के लिए तरह तरह के तरकीब लगा रहे हैं, फिर भी यहाँ तक नीचे तबके के इंसान को जो गुजर बसर करता है निम्न दर्जा में, उनको वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। कैबिनेट से जो भी विकास की बजट पास होती है, वो बजट जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। इसका कारण क्या है, ये हमारा ब्राह्मणवादी मनुवादी विचारधारा जो है, वो सबसे बड़ा बैरियर है जो उसको आने नहीं देता है। ऊपर ही ऊपर बंदरबाट हो जाता है, लूट घसीट करके ऊपर ही रख लेता है, नीचे तबके के इंसानों तक नहीं पहुंचने देता है। आज समाज में जो भी बुराइयां है, सब बुराइयों के जड़ है ब्राह्मणवादी व्यवस्था। आप कहते हैं कि हमारे बाल बच्चा, हमारे परिवार इतना शिक्षित है, इतना पढ़ लिख लिया है, फिर भी खाने के लिए आप मुहताज है। आप खाने के लिए मुहताज है। भारत सरकार के, बिहार सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई स्थान नहीं मिल रहा है। इसकी वजह को समझने की जरूरत है कि आपको जगह क्या मिला है, आपको कितना शेयर मिला है। आप उतना ही में रहिए, आप उसके क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। आपके पास 1 कट्ठा जमीन है, कोई के 10 बीघा जमीन है और 5 परिवार के आप भी है, 5 परिवार के आप भी है, तो किसको ज्यादा सुख और संपन्न जीवन व्यतीत होगा? वो 10 बीघा वाले को होगा कि आपको 1 कट्ठे वाले जमीन को होगा? वो मजदूरी करने के काबिल भी नहीं रहेगा, उसका रीढ़ टूट जाएगा, खाने के बिना तरफ जाएगा। वो शिक्षा को ग्रहण कैसे करेगा? वो घसीटा पसीटा ज्ञान हासिल कर करके वो मूल उद्देश्य को नहीं समझ पाएगा। वो बाप दादा के जो पीढ़ी जला है तपा है, उससे भी नीचे उसका जीवन गुजर बसर करना पड़ेगा। सिस्टम को समझिए कि आपको कहाँ शोषण किया जा रहा है, कैसे शोषण किया जा रहा है। यदि मेरे विचार अच्छा लगेगा
तो यह चैनल को, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, उसको अपने परिवारों के साथ, अपने समाजों के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि मेरी आवाज़ नीचे से नीचे इंसान को दिलों तक छू जाए। मेरा उद्देश्य है समाज में क्रांति लाना। मैं आप ही के हित के लिए लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कॉपरेशन कीजिए ताकि मैं ऊपर तक जा सकूँ। आप में लड़ने की वो साहस नहीं है, लेकिन हमारी माँ पार्वती देवी ऐसी शक्ति दे करके गई कि दुनिया के किसी भी ताकत से, सिस्टम से लड़ने की अपूर्व साहस लेकर के उभरा हूँ, और मुझे मात दे चुकी है। उस तरह के साहस हमें छोड़ चुकी है जो दुनिया के जंग को झुकाने की क्षमता हमें है और रहेगा। मैं बरकरार हूँ, और सिस्टम से लड़ाई लड़ने की ताकत तो हमें कूट कूट करके भरी हुई है। ये बात ख्याल कर लीजिएगा। मैं किसी के सामने झुकना स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। मर जाना स्वीकार है, मुझे झुकना स्वीकार नहीं है। मैं किसी को सर दे सकता हूँ, लेकिन माँ का दिया हुआ सार तत्व उस दलित बस्ती में रख सकता हूँ। दलित बस्ती को उठाने के लिए मेरा सार ही कार्य करेगा, और मैं उससे आत्मसमर्पण कर दूंगा, फना कर दूंगा उसको उठाने के लिए। ये मेरा विश्वास है, और मैं कहता हूँ वो करता ही हूँ। मेरा बचपन से ही रहा है बुराइयों के खिलाफ लड़ना। जो शोषण करता है, शोषण जो समाज में फैलाता है, शोषण करता है, जो शोषण वर्ग के है, शोषक वर्ग के है, उसको मैं कदापि स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। मुझे जितना ताकत लगाना होगा उसको झुका दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। ये मेरा दावा है। मैं 100% कलम पकड़ के कहता हूँ। तो मुझे लड़ने दीजिए, हमें साहस पैदा कीजिए। आप नहीं लड़ सकते हैं, हम खुद को लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं दूसरे पर भरोसा नहीं करता हूँ कि मेरे लिए कौन लड़ेगा, कौन हाथ उठाएगा। मैं खुद लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं अकेला आया हूँ, अकेला रहूँगा, अकेला चला जाऊँगा। मुझे दूसरे पर कोई भरोसा नहीं है, मैं खुद पर ही भरोसा करता हूँ। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे विचारों को ऊपर तक ले जाइए। आज जो इस दलदल से ऊपर नहीं उठ रहा है समाज, इसका कारण को समझिए। जिस समय भीमराव अंबेडकर का उत्थान हुआ था, उस समय देश में साक्षरता नहीं थी। गिने चुने परिवार जो लड़ करके सिस्टम के खिलाफ अपने आत्मबल को मजबूत किया, और आत्मबल के सहारा कुछ शिक्षा पाया, थोड़ा बहुत घसीटा पसीटा शिक्षा ग्रहण किया। उसमें से एनालिसिस करके समाज को ऊपर उठाने की कोशिश किया। उसमें से महान विभूति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतिहास रच दिया। वो नए इतिहास को जन्म दिया। भारतीय संस्कृति में क्रांति ला दिया। मनुवादी संस्कृति, सामंतवादी संस्कृति, ब्राह्मणवादी संस्कृति को इस तरह पटकनिया मारा और बर्बाद किया, तहस नहस कर दिया। वो तो गए, लेकिन आज जगा करके गए हैं, आवाज दे करके गए हैं, और हर एक आदमी उनके विचारों को समझ चुका है, और उनको विचारों से लड़ने के लिए, उनको विचार ऊपर तक ले जाने के लिए तत्पर है। तो आज बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है समाज। पढ़ लिख करके बैल के तरह जीवन व्यतीत कर रहा है। दिन भर पशुओं के तरह वो खटता है, बैलों के तरह खटता है, लेकिन उसको असली भोजन, सही भोजन का नसीब नहीं होता है। अच्छे परिवार में उनका स्थान नहीं है। अभावग्रस्त जीवन जीते हैं। खटते हैं तो बहुत बहुत मेहनत करते हैं। उन्हीं के मेहनत से 2 कौड़ी का 2% इंसान जीवन के सब आनंद लेते हैं, लेकिन ये पूरी जिंदगी संघर्ष में बिता देते हैं, लेकिन जीवन का आनंद से वंचित रह जाते हैं। इसका कारण को समझिए। मेहनत कीजिएगा आप, जलिएगा आप, तपिएगा आप, अन्न उपजाइएगा आप,
खेत में काम कीजिएगा आप, बंधुआ मजदूर के तरह जीवन व्यतीत कीजिएगा आप, और सुख के प्राप्ति लेगा वो 2%। उसने पहले से ही फोरसाइट माइंड लगाया है, दिव्य दृष्टि दिमाग लगाया है, अच्छे जीवन जीने के लिए सिस्टम तैयार किया है, और उसी का सिस्टम आज बरकरार है। आज भीमराव अंबेडकर का सिस्टम नहीं सफल हो रहा है। ये हम सब बहुजन समाज की कमी से, बहुजन समाज के विचारों में उतनी बड़ी क्रांति अभी पैदा नहीं हुआ है जो जागे, जो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाए। आज हमारे बास्तेपुर पंचायत में 2 बार रिजर्वेशन कोटा दे दिया, मुखिया का चुनाव के लिए रिजर्वेशन कोटा दे दिया, अति पिछड़ा के सीट दे दिया, लेकिन वो लड़ने के काबिल नहीं रहा, वो सिस्टम से लड़ा नहीं, वो भी शोषण हो गया। वो दब्बा कुचला इंसान कभी भी सिस्टम के खिलाफ नहीं जा सकता, आवाज बुलंद नहीं कर सकता है। वो खुद डरपोक है, सदियों से गुलामी के जंजीरों से जकड़ा हुआ है। उसके आवाज को, उसको तरक भरक से डर लगता है बोलने में, ये डर जाता है, झुक जाता है, 4 दीवारी के अंदर अपने विचारों को समेट लेता है और जीवन जीने के लिए आम आदमी की तरह मजबूर हो जाता है। उसी का चापलूसी में जीवन जीता है। वो नीचे जातियों को विकास कराने के लिए उनमें साहस नहीं है। 2 सिस्टम को हमने देखा है, 2 बार मुखिया का चुनाव हो गया, मुखिया रहा लेकिन कुछ विकास का काम नहीं किया। क्या करेंगे? तो चलिए, मैं आज समाज में बेरोजगारी क्यों है, बेरोजगार होने का क्या कारण है? आज राजधानी में हर चैनल पर देखते हैं बेरोजगार लड़ रहा है, विधानसभा के सामने दाह अपने आप को कर रहा है, पुतला जला रहा है, अपने आप को जला रहा है। बेरोजगारी के दौर में उनका उम्र बीत गया, लेकिन नौकरियां नहीं मिली। बिहार सरकार की नौकरी नहीं मिली, भारत सरकार की नौकरियां नहीं मिली, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई नामो निशान नहीं है। इसका कारण समझिए, आपकी संख्या कितनी है, आपको कितना सीट दिया गया है भारत सरकार में, कार्मिक विभाग में और बिहार सरकार में, इसको समझने की जरूरत है। आपकी जनसंख्या कितनी है, आपकी जनसंख्या की भागीदारी कितनी, आप कितना भाग में लड़ सकते हैं, उसको ना देखिए। चलिए, मैं कार्मिक मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार मैं कुछ चीजों के आपके सामने शेयर कर रहा हूं, और पूरी वीडियो को देखिए, समझिए मैं क्या कहने जा रहा हूं, मेरा कहने का उद्देश्य क्या है। देखिए, कौन सा विभाग में कौन सा पोस्ट है, कौन सा पोस्ट के लिए कितना पद निकलता है, उसमें ऊंची जाति कितना परसेंट जाएगा, SC ST कितना जाएगा, OBC कितना जाएगा, अल्पसंख्यक कितना जाएगा, ये समझने की जरूरत है। आज जो विभाग वर्कर के लिए पद निकालता है, कुल पद निकालता है, जैसे विभाग को देखिए, राष्ट्रपति सचिवालय में कितना पद, 47 पद निकलता है। मान लिया जाए 47 पद निकलता है, 47 पद में 15% रिजर्वेशन ऊंची जाति का है। ध्यान दीजिएगा, 15% रिजर्वेशन ऊंची जाति, और SC ST को 22.5% रिजर्वेशन है। कहाँ? राष्ट्रपति सचिवालय में रहने का। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। कुल पद 47 है, 15% ऊंची जाति जा सकता है, और 22.5% SC ST जा सकता है, और 52% OBC जाएगा, और अल्पसंख्यक 10.5% जाएगा। लेकिन वहाँ देखिए उसका सिस्टम क्या कार्य करता है। उसमें 47 पद जो बना है सचिवालय में, उसमें 42 पद केवल ऊंची जाति जाएगा। देखिए लिखता है क्या और बहाली कैसे होता है। 42 गो जाएगा कौन?
ऊंची जाति के लोग। SC ST को 4 गो जाएगा, 4 उम्मीदवार वहां जाएगा, नौकरी करेगा। और OBC में 1 को मिलेगा नौकरी, 1 को जाने देगा, 1 को जाता है, 1 गया। और अल्पसंख्यक में तो नामो निशान नहीं है। ये मोहम्मदन भाई का तो कोई उपाय नहीं है वहाँ राष्ट्रपति भवन में। LL को जानता है ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, ये मुसलमान कट्टर होता है हिंदू का। वो आगे ही मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मण व्यवस्था, इस विचार को भर दिया है दिमाग में। जो आपको 15% OBC, 15% ऊंची जातियों को जाना है, जो जाता है 42 को, जोड़ लीजिए क्या % गया। SC ST को 22.5% जाना है, जो जाता है 4 गो। अब 47% का 22% निकालिए ना, 52% निकालिए 47% का, इसको कितना सीट मिलना चाहिए? जाता है कितना? 1। इसको समझिए तो बेरोजगारी नहीं होगा आप में। सारा सिस्टम को तोड़ करके गुप्त रूप से आंतरिक बहाली करके 42 को चला गया। कै गो बच गया? 5 गो बच गया, जिसमें 4 गो SC ST को दे दिया, 1 OBC के दे दिया, और अल्पसंख्यक मुसलमान भाई को कोई सीटें नहीं है। उपराष्ट्रपति सचिवालय में चलिए, अब उपराष्ट्रपति सचिवालय विभाग में चलिए, उसमें 7 सीट है, कुल पद 7 है मान लिया जाए। 7 सीट में 7 सीट ये ऊंची जाति का रहेगा, नीच जाति का कोई उपाय नहीं है। OBC, SC ST और अल्पसंख्यक भाई, कोई विकल्प नहीं है। वो 7 सीट पर वो कब्जा किए हुए हैं। बेरोजगारी कहाँ से भागेगा? आप रोजगार लीजिएगा, आप भारत सरकार में रोजगार स्थापित कीजिएगा, आप बेरोजगार रहिएगा, क्योंकि ये गुप्त रूप से उसका बहाली होता है, बहाली करवा लेता है। ओपन बहाली नहीं होता है, ये गुप्त रूप से करवा करके सरा के सरा ऊंची जाति भर देता है। अब आप आइए, मंत्रियों के कैबिनेट सचिव बनने के लिए, कैबिनेट सचिव बनने के लिए कुल पद 20 निकला, कुल पद 20 निकलता है, ध्यान दीजिए, 20 पद निकला। उसमें 19 पद, जिसमें 15% जाना है ऊंची जाति को, 19 मतलब उम्मीदवार ऊंची जाति को चला जाता है। 19 उम्मीदवार, 20 गो निकला, 19 गो, और 1 गो ST जाता है। 1 गो वो का है, उसको रखता है सब जो ऊंची जाति का है कर्मचारी, सब पानी पिलाने के लिए, नीचा काम करवाने के लिए। लैट्रिन लगेगा उसको तो पानी जाओ रख दो वहाँ पर लैट्रिन रूम में, वो काम करने के लिए, झाड़ू बहारू लगाने के लिए 1 को रखता है। कौन रखेगा? सब तो ऊंचे जाति है। वो कहेगा हम ना काम करेंगे, तो वो कहेगा हम ना काम करेंगे, वो कहेगा हमने पैखाना घर साफ करेंगे, वो कहेगा क्योंकि ऊंची जाति है, वो एक दूसरा का बराबर है, तो नीची जाति को तो रखना उसके लिए मजबूरी है, इसीलिए 1 को रख लेता है, ताकि ये गुटबाजी न करे, ताकि ये गुटबाजी नहीं करे, इसीलिए 1 को रखता है। समझिए उसको, मनुवादी व्यवस्था को, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को, सामंतवादी विचारधारा को समझिए। और प्रधानमंत्री कार्यालय में चलिए, प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। उससे मान लिया जाए 35 सीट निकला। अभी 35 सीट, वहाँ पर कुल पद की संख्या है 35, समझ गए ना? उसमें 33 को ऊंची जाति का जाएगा, सवर्ण, जो ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कास्ट है, इस सब में से 33 को जाएगा, 33 को जाएगा, 35 में 33 को जाएगा। और SC ST का को जाएगा 2 गो, और OBC और अल्पसंख्यक के तो बाप के ससुरारे न जाएगा, एक को दिखाई उखाई नहीं देगा प्रधानमंत्री कार्यालय में। अब समझे, प्रधानमंत्री कार्यालय में 35 पद निकलता है, जिसमें 33 ऊंची जाति का रहता है, 2 SC ST रहता है, OBC और अल्पसंख्यक मुसलमान भाई को कोई उपाय नहीं है। समझिए क्या सिस्टम है। आप बेरोजगार न रहिएगा, रोजगार कहाँ से मिलेगा आपको? आप तो पढ़ लिख करके गधा चढ़ावे कीजिएगा। वो SC ST को मजबूरी में
पैखाना साफ कराने के लिए, ऊंच नीच वाला काम करवाने के लिए रखना पड़ता है। इतना ही नहने देगा, पानी कौन पटाएगा? कौन पटाएगा? पानी पटाने के लिए भी फॉरवर्ड चला जाता है, ऊंची जाति चला जाता है, फिर भी दूगों को रखता है, तनी हमको काम करा देगा। निचला काम कौन करेगा? है? कौन करेगा निचला काम? वही करवाएंगे, दूगो सीट रख देता है। अब चलिए कृषि एवं सिंचाई विभाग में, कृषि और सिंचाई विभाग में चलिए, इसमें 274 पद है, कुल पद 274 है। 259 को पद बड़के भैया सब ले लेते हैं, ये बड़का भैया ले लेते हैं। आपको घंटा मिलेगा, 274 में 259 सीट वही है, और 15 को सीट SC ST को देता है। मिलना चाहिए 22.5%। कितना मिलना चाहिए? वहाँ भी शोषण हो रहा है बुरी तरह से। 22.5%, 274 का 22.5% निकालिए, आपको कितना जाना चाहिए? 52% निकालिए OBC वाले, 10.5% मोहम्मदन भाई निकालिए, कितना मिलेगा सीट? और उसको कितना मिलना चाहिए? उसको 15% मिलता है, लेकिन जाता है कितना? 259 वही चला जाता है, और 15 को SC ST को दे देता है। कौन में? कृषि सिंचाई विभाग में, कृषि एवं सिंचाई विभाग में 274 में 259 बड़का भैया सब ले लेता है। राजपूत, बाभन, भुइयार, बाबू साहब सब ले लेते हैं, इनका बाप का लिखाया हुआ है। जबरदस्ती चापलूसी करके, खबासी करके, डाली लगा करके लेते हैं, और 15 को छोड़ देते हैं वो SC ST को निचला काम करने के लिए, और OBC भाई को और अल्पसंख्यक को 2 बकलौ में खास है। कहीं कोई जगह नहीं है, कोई उपाय नहीं है। अब चलिए रक्षा विभाग में, रक्षा में चलिए 1379 पोस्ट, 1379 पद है, और 1331 पद पर वही रहता है। 1331 पद पर वही रहेगा। 48 को पद SC ST को छोड़ता है, OBC को बकलौ में खास कर दिया, साफे 0 पर बोल, और अल्पसंख्यक को बातें खत्म है। समाज कल्याण एवं हेल्थ विभाग में चलिए, समाज कल्याण एवं हेल्थ में चलिए 209 गो सीट निकला, 209 सीट निकला। 192 गो सीट में ऊंची जाति रहेगा, और उसको रिजर्वेशन कितना मिलता है? 15% है। 15% जनसंख्या है, और रिजर्वेशन कितना लेता है से देखिए, 192 गो सीट वही रखेगा। 15% ऊंची जाति सीट कितना रखता है? 192। 209 का 192% निकालिए, 192 15% निकालते हैं तो 209 का 15% कितना होगा? ये हमको मार्कर और बोर्ड पर जाना चाहिए, बोर्ड पर समझाना पड़ेगा ना। आप निकाल सकते हैं, 192 गो वही जाएगा, 17 गो SC ST जाएगा, OBC नहीं जाएगा, 0, और SC ST ये क्या कहता है? मोहम्मदन भाई, मुसलमान भाई को तो बकलौ में खास है। अब वित्त मंत्रालय में चलिए, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय में 1008 सीट निकलता है, 1008 कुल पद, 1008 कुल पद, जिसमें 942 15% जनसंख्या वाले फॉरवर्ड ऊंची जाति, 15% जनसंख्या वाले 942 को पद ले लेता है, और 66 को SC ST को छोड़ देता है। कौन में? वित्त मंत्रालय में। और OBC को 13 को घुसने देता है, वही बीड़ी सिगरेट धराने के लिए। नाश्ता उस्ता करेगा ना, पानी लाओ रे, कहे तो हरजन से तो पानी लेगा नहीं, हरजनमा से तो पानी लेगा नहीं, छुआ जाएगा वो, तो किससे लेगा? OBC भाई वालों को, इसलिए 13 को भेज देता है। वही फाइल ढो, इधर उधर करो, पानी पहुंचाओ, हरजन से तो लेगा नहीं, हाँ लेगा। तो वही OBC पानी पहुंचाने के लिए वित्त मंत्रालय में 13 को सीट दे देता है। 66 को सीट वह साफ सुथरा करने के लिए SC ST को रख देता है। देखिए ना, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आंकड़ा मैं बता रहा हूं, समझ गए ना। और
मुसलमान भाई को तो बकलौ में खास किए हुए, दरकिनार किए हुए, चप्पल बेचने के लिए छोड़े हुए है। वो अपना बिजनेस धंधा नहीं करेगा मुसलमान भाई हिंदुस्तान में तो वो मर जाएगा। इसीलिए वो धंधा पर विशेष ध्यान देता है, शिक्षा पर विशेष ध्यान देता है, क्योंकि उसको सीटें नहीं देता है। कैसे कैसे करके कुछ विभाग में चला जाता है। अब आइए गृह मंत्रालय में, होम मिनिस्ट्री में चलिए। होम मिनिस्ट्री में 409 गो सीट पद निकलता है, जिसमें 377 गो वही रहता है, बड़ा भाई, बड़का, मालिक, बाबू साहेब, भोकन बाबा सब रहता है। वह भोकन बाबा, हाँ, राजपूत, बाभन, भूइहार, ब्राह्मण, कायस्थ, ये सब रहता है। 409 गो पद निकला और 377 गो वही रखेगा। भीमराव अंबेडकर का संविधान कहाँ गया? कहाँ गया? बाप के ससुराल में। ये भीमराव अंबेडकर संविधान लिख दिया है कि उसको बाप को ताकत है, हैं? जाता है तो सब रिजर्वेशन पर जीत जीत करके संसद, सब SC ST OBC संप्रदाय के माँ दूध पिया है उसको। असली माँ का, असली बाप का पैदाइशी है जो वहाँ आवाज उठा सकता है। नहीं उठाएगा, चमड़ा उधेड़ देगा, फंसा देगा घोटाला में। यही डर से आवाज नहीं उठाता है। हाइब्रिड सब पहुंचता है, ओरिजिनल पहुंचता है, जो आवाज उठाएगा नहीं उठाएगा। हाइब्रिड सब जाता है। संसद भवन में आवाज उठाने की क्षमता नहीं है, वो नहीं जा सकता। जाकर भी अनजान बना हुआ रहता है, हाँ में हाँ मिलाता है। जी, गृह मंत्रालय में देखिए ना, 409 सीट निकलता है, उसको 15% है ऊंची जाति, कितना होना चाहिए, और 377 गो सीट वही रखता है। 19 गो सीट SC ST को दे देता है। OBC भाई बाकलम खास, मुसलमान भाई बाकलम खास। श्रम मंत्रालय में चलिए, 74 गो पद है, 74 पद मिलता है। कितना? 70 पद वही रख लेता है। 4 गो SC ST को जाने देता है, OBC बाकलम खास, मुसलमान भाई बाकलम खास, हैं? रसायन एवं पेट्रोलियम विभाग में चलिए, 121 पद है, अभी और बढ़ा दिया है। मैं पुराने आंकड़ा के अनुसार बता रहा हूँ। 121 पद है कुल पद, 112 पद वही रख लेगा। 9 गो SC ST को जाने देगा और OBC को 0, SC ST को 0। और राज्यपाल एवं उप राज्यपाल में चलिए, पूरे हिंदुस्तान में कितना राज्यपाल है? राज्यपाल को देखिए, 27 को राज्यपाल, 27 पद है राज्यपाल के लिए, 27 है राज्यपाल के लिए। जी, 27 गो पद है राज्यपाल के लिए, जिसमें 22 गो राज्यपाल कौन बनेगा? बाभन, भूमिया, खाली बाभने, भूमिहार और बाभन, भूमिहार बाभन दो जो है। राजपूत को तो बनने न देता है, कास्तों को नहीं बनने देगा, खाली बाभन भूमिहार, यही दूगों को बनाएगा। ये इसका बपौसी सीट है राज्यपाल, गवर्नर पोस्ट, जिसमें 27 गो पद है, जिसमें 22 गो वही रहेगा। 4 गो SC ST को देगा। वो मजबूरी है, उस पर SC ST को जाना ही है, दूसरा को जाना नहीं है, इसीलिए उसको मजबूरी है। 4 वो आरक्षित सीट होगा, इसीलिए उसको 4 गो मजबूरी है, तो कोई पोस्ट पर नहीं जाने देगा। और एक पोस्ट OBC रहता है, कोई OBC। यही कारण न है, देखिए ना, आगे चल करके देखिए, आगे मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। अब तो समझ गए। राजदूत में चलिए, विदेश विभाग में राजदूत जो बनता है, विदेश मंत्रालय में राजदूत बनता है ना, वो जो UPSC से कंडक्ट करके आती है, UPSC कंपटीशन फाइट करके आती है, जिसको राजदूत पोस्ट मिलता है। ये 140 होता है, 140 राजदूत को चयन किया जाता है। IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, 140 को सीट रहता है, उसमें कुल पद निकलता है, उसमें 140 सीट वही रखेगा। 115% जनसंख्या वाला 140 सीट रखता है, OBC को नहीं रखेगा। कितनों UPSC कंपटीशन फाइट करके आइए ना, नहीं रखेगा। SC ST को नहीं रखेगा,
अल्पसंख्यक को रखबे नहीं करेगा। 0 140 सीट रखता है वही। आपको कहाँ नौकरी मिलेगा? नौकरी मिलेगा है? नौकरी आपको घंटा में से मिलेगा है? निचला काम करने के लिए आप पैदा हुए, नीचे काम कीजिए, ऊंचे पोस्ट पर नहीं जा सकते हैं। आगे चलिए कुलपति पर। जो यूनिवर्सिटी में कुलपति पोस्ट जो है उसको आइए 104 पद रहता है। 104 में 104 वही रहेगा। आप सब नहीं जा सकते हैं, सब ऊंची जाति रहता है 15% वाला। 15% होकर भी 104 पर 104 हावी है। और कहता है क्या, खनवा जो है, खनवा ये बड़का हीरो बनता है काफी मेहनत के बदौलत। और उसके पास भूमिहार राजपूत बाभन को बहुत बुद्धि होता है। आज तक कोई आविष्कार किया है? आज तक केवल वो मंत्र उच्चारण करना जानता है। थूथी दली झूठा ज्ञान, बुर्बक भ्रम ज्ञान, भ्रम का किताब लिखना जानता है। और साइंस को नहीं वैल्यू देगा, वो साइंस से ज्यादा वो धर्म को वैल्यू देगा। बेहुदा जाति और सारा के सारा पोस्ट कायम किए हुए है। लेकिन आज दलित से उसा हुआ सांसद एक भी संसद भवन में आवाज उठाता है? कभी भी भूल करके सबको हराने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की कोशिश कीजिए, हर हाल में उठाइए, नहीं तो इसको मार करके बेलगाइए। जो आवाज नहीं उठाए संसद भवन में, दूसरा बार उसको छटैया कर दीजिए, साइड कर दीजिए। वो भोग विलास पाने के लिए वो पोस्ट लिया है। आपके पास अधिकार है, वोट का अधिकार। क्रांतिकारी जुझारू को भेजिए जो मरने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार रहेगा। वैसे उम्मीदवार को भेजिए चुन करके, जो आपके समाज का हो। वो विदेश से आकर के और वो लड़ जा चुना, उसको मत भेजिए। जी मैं क्या बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। कुलपति पोस्ट पर 104 में 104 वही रखेगा। अब चलिए प्रधान सचिव पोस्ट पर। प्रधान सचिव जो होता है वो 26 पद निकलता है। 26 के 26 पर सारा वही रहेगा। ये ओबीसी वाले, SC ST और अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वाले के कोई वैल्यू नहीं है। इस समय प्रधान सचिव में कोई वैल्यू नहीं। IAS पोस्ट पर चलिए। IAS पोस्ट जो होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसको आप सब बोल चाल की भाषा में कलेक्टर साहब कहते हैं, DM साहब कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। मैं उसी की चर्चा कर रहा हूँ। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बारे में। उस एडमिनिस्ट्रेटिव भारतीय प्रशासनिक सेवा, वो पोस्ट 3600 पोस्ट निकलता है। कुल पद 3600 है। जोड़िए पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसमें 2950 2950 ऊंची जाति को रहेगा। ऊंची जाति को रहेगा जी। 2950 उसका रिजर्वेशन रहता है। और SC ST को नहीं, ऊंची जाति को ही रहता है 2950 रहता है। और SC ST उसको तो मजबूरी है, उसमें चमारे जाएगा, दुसाधे जाएगा, हलखोरे जाएगा, मुशहरे जाएगा। जो SC ST आदिवासी है वही सब जाएगा। उसका तो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट दिखाएगा, वो जैबे करेगा, वो परीक्षा देगा। उतना सीट उसी में से जो थोड़ा सा कंसज है, टॉप क्लास का है, उस जाति में से उसी को सिलेक्शन हो जाता है, चला जाता है। अभी भी नहीं पढ़ता लिखता है वो सबका, देखते हैं ना समाज में। उसको मजबूरी है, लेना है उसको, वैकेंट तो भेजना है नहीं, तो 600 सीट SC ST को देता है। जाना चाहिए 22.5% जनसंख्या वाला 600 सीट लेता है। उसको तो पूरा का पूरा सीट ले लेता है IAS में, क्योंकि उसको जाना है। आरक्षित सीट है तो जाएगा ही, पूरा उसको भरना है, खाली तो भेजना नहीं है। तो 600 को 600 ले लेता है। और OBC वाला जो 52% है, वो 52% में OBC वाला, इनको कितना मिलता है? 50 को IAS जाएगा। कौन? अदर बैकवर्ड क्लास।
ये यादव भाई, कोयरी भाई, कुर्मी भाई कुत्ता बिलाई बन करके रहता है। 50 सीट, सबसे ज्यादा उम्मीदवार आईएएस का वही बनता है, लेकिन उसको सिलेक्शन कितना होता है? 50, हर साल 50 से ज्यादा नहीं। और मुहम्मदन को तो बाकलवा में खास है, उसको तो कोई उपाय नहीं है, उसको तो कोई सीटें नहीं है 10.5% वाला। अब चलिए शंकराचार्य, शंकराचार्य पोस्ट जो है, शंकराचार्य मथाधीष्ट भोकन बाबा पोस्ट, भोकाबा बाबा वाला पोस्ट जानते हैं ना, ब्रह्मजाल का ज्ञान देने वाला और विज्ञान को गलत साबित करने वाला। यही सा पापी जितना को मुंह से सुने, विज्ञान से ऊपर उठा हुआ धर्म है। जहाँ विज्ञान का अंत होता है वहाँ धर्म की उत्पत्ति होता है। खाली पूर्वक अनरा के हाई कोर्ट सकल पदार्थ यही जगमाही, आंख लौरानत चश्मा चाहिए, यही पढ़ाई पढ़ाएगा वो, यही पढ़ाई पढ़ाएगा। जिसमें आंख नहीं होगा वो धर्म के द्वारा आपको आंख पैदा कर देगा जी, पूरा संसार को भ्रमण करा देगा और अतरी पतरी दू का हुए घाट पर फेंकाएगा, कोई जिंदगी का सुख नहीं रहने देगा, वो आपको धर्म के आर में ढकेल देगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते महापरमा मनोविलासतम कुरु कुरु स्वाहा करते रहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वरारोगमी वदान मृत्यु मुक्षे मां मृतात करते रहिए, वो गायत्री मंत्र पढ़ते रहिए, जीवन समाप्त हो जाएगी, उसी में आपका मूल एनर्जी खत्म कर देगा। ले लीजिए अंत में घंटा डोलाई दियो ना हो सजनिया, घंटा डोलाई दियो, यही तो आपको करवा रहा है मूलवासी को, बहुजन समाज को। और सारा पोस्ट मलाई वो खा रहा है। शंकराचार्य पोस्ट पर तो कोई जात के उपाय न है, कोई जात के न, खाली बाभन बाबा ओहे ई बड़का घैला वाला पेट वाला बाबा जाएगा, 3 फटिया बाबा, 3 फट्टी वाला बाबा शंकराचार्य पोस्ट पर। अब आइए प्रोफेसर के लिए 1125 पद निकलता है प्रोफेसर का, अभी तो बढ़ा दिया है संख्या ना, मैं 1125 पर आंकड़ा बता रहा हूँ। 1125 कुल पद निकलता है, जिसमें 1080 1080 प्रोफेसर बनेगा राजपूत बाभन भूमिहार। तो सबसे ज्यादा बाभन और भूमिहार बनेगा। राजपूत को तो ठेलम एक आदू को रख दिया, वो लाठी सोटा के बल पर जाता है, वो तो अपना योग्यता के बल पर जाता है, इसको रखना नहीं चाहता है राजपूत भाई को। वो जानता है छतरी का विकसित रूप वही है, इसको दबा करके लखों को लाठी से फाड़ देगा, और यादव को तो साफे बाकलम खास कर देता है। और 1080 सीट 1080 सीट वही रखेगा प्रोफेसर के लिए, और 45 गो SC ST को तो मजबूरी है भाई, वो तो चला जाएगा, वो आनरो बानो रहेगा, उसको सही से लिखने भी नहीं आएगा, ध करके कस करके जल्दी जल्दी उसको उच्चारण करने के लिए कहिएगा तो मुंह बा देगा, उसको प्रोफेसर तो बनना, इसलिए कि उसका ऊपरे से दे दिया है भीमराव अम्बेडकर भाई, तो उतना तो पोस्ट पूरा कर लेता है। 22.5% आरक्षण है, 22.5% में 22.5% वो ले लेता है। चलिए अब देखिए OBC को 164 को प्रोफेसर बन के जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। कितना है? 52% जनसंख्या वाला, और 15% जनसंख्या वाला कितना लेता है? 1080 नारायण कहिए, और वो लेता है 164। और मुसलमान भाई तो बाकलों में खास है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए चलिए, उसमें 2620 कुल पद निकलता है, जिसमें 2456 गो 2456 एसोसिएट प्रोफेसर ऊंची जाती जाएगा, 15% जनसंख्या वाला। 164 SC ST जाएगा, 22.5% जनसंख्या वाला, और 52% जनसंख्या वाला घंटा लेगा। यही से बिलगा देगा, कोई पाने कान धो करके बिलगा देगा। समझ रहे हैं? मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं पागल नहीं हूँ जो गलत बोल रहा हूँ, मैं आपको सही रिपोर्ट दे रहा हूँ और सही चीज आपको उजागर कर रहा हूँ। समझो अपने अधिकार को, नहीं तो पागलों की औलाद की तरह घूमते रहो, संघर्ष करते रहो। कोई लक्ष्य बनाओ, विजन बनाओ, उसको सिस्टम से लड़ो तोड़ो। अब जागो, अब जागने की जरूरत है, समझा ना?
इस तरह का सिस्टम है। कहाँ से ले लो? अगर हाई कोर्ट में चलो, हाई कोर्ट में सारा नियम कानून यहाँ से बंद कर जाएगा, वहाँ उड़ा देगा, सारा ज्ञान भुतला देगा। वहाँ सब रहता है तीन फटिये बाबा के जन्म, वो पास करेगा तभी होगा। वो अपना सिस्टम को खराब कर देगा। जो ऊंचे पोस्ट पर नीचा पोस्ट पर आएगा, सोचो ना, ये संविधान चलता है कि मनुवाद चलता है? ये संविधान पर चल रहा है कि ब्राह्मणवाद चल रहा है सिस्टम? समझो। हाई कोर्ट में न्यायाधीश पद के लिए, न्यायाधीश पद के लिए कुल पद कितना निकलता है? 330 न्यायाधीश पद के लिए निकलता है। 330 न्यायाधीश होते हैं। कौन में? हाई कोर्ट में। स्टेट लेवल का होता है ना हाई कोर्ट जी, पटना हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट है ना जी, है मुंबई हाई कोर्ट, चेन्नई हाई कोर्ट, सब है ना। बहुत से हर स्टेट में अपना अपना एक हाई कोर्ट होता है। कुछ ऐसा स्टेट है जो एक हाई कोर्ट से काम चलाता है, जैसे गुवाहाटी में, अरुणाचल प्रदेश हुआ, आसाम हुआ, ये सब का हाई कोर्ट जो है गुवाहाटी है। तो समझने के उस हाई कोर्ट में 330 न्यायाधीश पद निकलता है। और 15% वाले, 15% मतलब ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कास्ट, 15% वाले 326 को जाता है, 326 जाता है। सबसे ज़्यादा केवल बाभने रहेगा, उसमें कास्तों की जरूरत नहीं है। राजपूतों को उन्हें फेंक देता है ज़्यादा कास्ट पर, और कास्ट पर तो कम भूमिहार और ब्राह्मण, तीन फटिया, वो रहता है 326 में, वहाँ गोंत लगाए बैठे हुए न्याय के लिए। जाइएगा सब ज्ञान बंद कर देगा। जो ही आप ब्राह्मण भूमिहार के खिलाफ वाले में जाइएगा तो ऐसा घसेट देगा, ऐसा तो कौन लड़ेगा? अब न उठिएगा तो कब उठिएगा? उस सिस्टम से लड़िए। उस सिस्टम को तोड़ना है, हमें झुकाना है। मैं आ रहा हूँ, उभर रहा हूँ, अब मैं उभरने जा रहा हूँ जी। आप हम सबको सहयोग कीजिए। और चार जो है, 4 वो SC ST जाता है, उसको चलेगा, मारेगा, दूसरे पर मुंह कान फुला देगा। उसको आवाज है, बोलने का साहस है, उतना मंथन करने का साहस है। ये 4 को क्या करेगा? 4 को भेजता है, जाओ जूता साफ करवा। वो न्यायाधीश नहीं है, वो कभी भी न्याय नहीं करेगा। चलो क्या न्याय करेगा जी? क्या करेगा? अब बैठ कल जिए क्या हो? उसको भी मनुवादी व्यवस्था वहाँ 326 को बाभन पढ़ा देता है उल्टा पुल्टा। अरे जीना है तो हमारे साथ जियो ना, तुम पढ़ लिख कर आया हो। चमार दुसात को छोड़ो ना, निचला जाति को छोड़ो, हम पढ़ लिख लिया, हमारे साथ बैठता है, हमारे नियम से चलो ना। जीना है तो मलाई खाना है तो शोषण करना सीखो, अपने बाल बच्चा के बारे में सोचो। वही वो ट्रेनिंग दे देता है वहाँ से, पर वो भी शोषण करना शुरू कर देता है जी। केवल आपके समाज से गया है, लेकिन दिल से वो चमार दुसाधल खोर डोमुसर है। शरीर से है, शरीर से, आत्मा से नहीं है। वहां जाकर के मनुवादी व्यवस्था को पढ़ लेता है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को पढ़ लेता है, सामंतवादी किताब पढ़ लेता है, और वही सिस्टम को फॉलो कर लेगा, जीवन जीता है। अब सुप्रीम कोर्ट में चलिए। सुप्रीम कोर्ट, अंतिम कोर्ट, भोकन कोर्ट जिसको कहा जाता है, वही भोकन बाबा के पढ़ाई होता है, वही न्याय होता है। वहाँ 23 गो रहता है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश, 23 पद निकलता है, 23, जिसमें 23 के 23 वही जाएगा, उसमें कोई उपाय नहीं। वहाँ जो होता है अंतिम फैसला, जजमेंट, अंतिम जो होता है जाता है वही, वहाँ कौन जाता है बैठा हुआ? वही तीन फटिया बाबा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज 23 के 23 वही रहता है, उसमें दूसरा जाति नहीं घुस सकता है। पीटीआई में चलिए, पीटीआई में 2700 पद निकलता है, 2600 पद में वही रहता है, 2600 पद में वही रहता है। और ऊंची जाति 2600, SC ST 0, एक भी नहीं जा सकता है, OBC 0, समझ गए ना?
और अल्पसंख्यक जो होता है वो इसी में अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा रहता है। 567 को पीटीआई में भेजता है। किसको? मुसलमान भाई को पीटीआई। इस प्रकार हमारा सिस्टम है। तुमको रोजगार कहां से मिलेगा? मिलेगा रोजगार जी, संभव है। आपसे नम्र निवेदन है कि मेरे विचारों को, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए और पूरी वीडियो को देखिए और हर परिवार में दिखलाइए मेरे वीडियो, तब मेरा शुभचिंतक होंगे। चलिए मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। बहुजन समाज भाइयों को मेरे तरफ से नमस्कार। जय हिंद, जय बहुजन समाज, जय भीम।